हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ स्मार्ट स्कूल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल में। तो आज का ये मॉड्यूल बहुत ही इंटरैक्टिव एंड लर्निंग से फिल्ड होने वाला है। ये सिर्फ आपको एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और क्यूरियस है एडटेक सेक्टर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल मॉड्यूल होने वाला है। तो अगर हम वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स KPMG की रिपोर्ट को देखें तो एज पर KPMG एडटेक मार्केट इंडिया में 52% के कैगर के साथ, जी हां, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है और अगले 5 साल में ये 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। साथ ही साथ इंडिया की सबसे रिनाउंड बिजनेस मैगजीन एंड वेबसाइट businessworld.in के अकॉर्डिंग एडटेक सेक्टर आज के कंपैरिजन में लगभग 8 से 10 गुना ग्रो करने वाला है अगले 5 सालों में। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ह्यूज पोटेंशियल है इस सेक्टर में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यानी करोड़ों रुपए लगाकर हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। अगर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हो तो हम तभी उस बिजनेस को आइडियल बिजनेस बोल सकते हैं। अब आप देखो कि अगर आपके पास ये सब चीजें हो, सो वी हैव अ गुड बिजनेस मॉडल फॉर यू। दैट्स व्हाई आप सब इस मॉड्यूल को देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, अगर आप बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको हाई रिटर्न्स दे ही दे। लेकिन अगर आप बिजनेस को कस्टमर की किसी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करोगे तो यकीन मानिए आपके बिजनेस में अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली आएंगे। तो प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल्स और ट्यूशंस में भेजते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है और तो और उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। दूसरा, अभी इस कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उसमें ये प्रॉब्लम और भी वर्स्ट हो गई। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो फेस टू फेस टीचिंग एक्सपीरियंस था वो अब जूम क्लासेस से रिप्लेस हो गया। तो देखिए, पढ़ाई तो वही थी, बस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बदल गया। और मैं तो कहता हूं कम से कम फेस टू फेस टीचिंग में एटलीस्ट टीचर्स बच्चों को ट्रैक तो कर सकती थी। अब तो वो ट्रैकिंग करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है और इस सिस्टम से बच्चे अपने आप को बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पहले ही बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था और अब कोविड-19 की वजह से ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो गई है। बच्चे ट्यूशंस में भी नहीं जा पा रहे हैं। अब जूम क्लासेस या फिर ट्यूशंस जैसे इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं और यहां तो बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर इतना सब हो रहा है, इतनी सब प्रॉब्लम्स है, सो कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स? और हम क्या उनके पैसे भी बचा सकते हैं? आंसर है यस, वी कैन। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको 3 वर्ड्स बताना चाहूंगा जिससे आगे का ये पूरा मॉड्यूल कनेक्टेड है। और ये 3 वर्ड्स है मेमोराइज, रिटेन और रिकॉल। मेमोराइज यानी किसी भी चीज को याद करना, रिटेन यानी किसी भी चीज को याद रखना, और रिकॉल यानी जब एग्जाम या अगर जरूरत पड़े तो उस चीज का याद आना। और ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों चीजें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो आपका बच्चा इफेक्टिवली पढ़ाई कैसे करेगा? अब इसे फर्दर समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिखाऊंगा। आपको करना यह है कि आपको इन 15 वर्ड्स को मेमोराइज करना है, रिटेन करना है और रिकॉल करना है जब मैं आपसे पूछूं। यानी कि ये 15 वर्ड्स आपको याद करने हैं, अपने दिमाग में याद रखने हैं और ऐसे याद रखने हैं कि आप 3 महीने बाद भी इन्हें भूलो नहीं। अब आपको यह बताना है कि इन 15 वर्ड्स को आपको याद करने में और ऐसे याद करने में जो आपको हमेशा याद रहे कितनी देर लगेगी। आपको इनको इसी ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में या फिर किसी रैंडम ऑर्डर में भी याद होना चाहिए, जैसे कि 9 के बाद क्या आएगा या 13 से पहले क्या था। तो कितनी देर लगेगी आपको इन 15 वर्ड्स को मेमोराइज करने में, रिटेन करने में और ऐसे रिटेन करने में कि वो आपको हमेशा याद रहे? 30 मिनट? 40 मिनट? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 दिन या 2 दिन, और कुछ सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है।
अब अगर मैं एक मिनिमम एवरेज मान के भी चलूं कि 30 से 40 मिनट्स लगेंगे, अब अगर इसी चीज को याद करने के लिए जिसमें आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे, अगर मैं आपको इसे सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स में याद करवा दूं तो देखिए, बिल्कुल भी हैरान मत होइए और अगली स्क्रीन पे जो पिक्चर आ रही है उसे ध्यान से देखिए। तो एक बड़ी सी क्लॉक में से एक रेड कलर की कार निकली। वो कार निकल करके एक बिल्डिंग से टकराई। बिल्डिंग से कुछ स्पॉन्ज गिरे डॉग के सिर पर। डॉग क्या कर रहा था? डॉग पिज्जा खा रहा था। आज तक कभी किसी डॉग को पिज्जा खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, आज देख लीजिए। अब उसके आगे एक सोफा था जिस पे डायमंड्स लगे हुए थे। उस डायमंड वाले सोफे पर एक एलिफेंट बैठा था जो कि आइसक्रीम खा रहा था। अब उसके आगे एक बकेट रखी थी जिसमें 2 दिल यानी कि हार्ट्स मिल रहे थे, मगर चुपके चुपके। आगे 2 बलून्स थे जिस पे पैरेट बैठा था जो कि बुक पढ़ रहा था। इसको अगर समराइज करूं तो एक बहुत बड़ी क्लॉक में से एक गाड़ी निकल रही थी। वो गाड़ी रेड कलर की थी जो कि एक बिल्डिंग से जाकर टकराती है। बिल्डिंग से बहुत सारे स्पॉन्जेस गिरते हैं डॉग के सिर पर। डॉग क्या कर रहा था? डॉग पिज्जा खा रहा था। अब पिज्जा देखो किसके नीचे रखा हुआ है? पिज्जा रखा है सोफे के नीचे। सोफे पे डायमंड्स लगे हुए हैं। उसके ऊपर एक हाथी बैठा है जो कि आइसक्रीम खा रहा है। साथ में एक बकेट पड़ी है जिसमें 2 दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। आगे एक पैरेट 2 बलून्स के ऊपर बैठा है और पैरेट क्या कर रहा है? पैरेट बुक पढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो लोग 30 से 40 मिनट्स या 2 दिन या फिर ये बोल रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है, आप बताइए जरा कि डॉग क्या कर रहा था? एग्जैक्टली, डॉग पिज्जा खा रहा था। तो आपको ये कैसे याद हो गया? और आपको ये सिर्फ आज के लिए याद नहीं हुआ, बल्कि आप 3 महीने बाद भी ये नहीं भूलोगे कि आपने एक दिन एक डॉग देखा था जो कि पिज्जा खा रहा था। अब एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वो बड़ी सी क्लॉक में से क्या निकला था? देखिए, आपको ऐसे ये पूरी लिस्ट अपने आप ही सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स में याद हो गई। और क्यों एंड कैसे? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखिए, कोई भी मेमोरी शार्प या वीक नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आपको और बच्चों को मूवी के गाने और डायलॉग्स कैसे याद हो जाते हैं? इनफैक्ट हम सबकी मेमोरी फोटोग्राफिक होती है, एंड फोटोग्राफिक मेमोरी सबकी परफेक्ट होती है। हम टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं, लेकिन वीडियोस एंड पिक्चर से पढ़ा हुआ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट मूवीज, कार्टून्स एंड गेम्स में क्यों रहता है और पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि ये सब विजुअल है और हमारी पढ़ाई टेक्सचुअल है। और आज के टाइम पे बच्चे पढ़ाई के नाम पर सिर्फ क्रैमिंग करते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि क्रैमिंग क्या होता है और इसे इतना अच्छा क्यों नहीं माना जाता? देखिए, जब हम बिना समझे किसी चीज को याद करते हैं या मैं बोलूं रट्टा लगाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम वो भूल जाते हैं। और ऐसी लर्निंग को क्रैमिंग या रोट लर्निंग कहा जाता है। अगर आपका बच्चा एग्जाम से पहले सिर्फ क्रैमिंग करता है तो उसे वो रटा हुआ सिर्फ 2 या 3 दिन तक याद रहता है। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि 1 महीने बाद वो कॉन्सेप्ट समझाओ, तो वो उस कॉन्सेप्ट में ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, वो रिटेन एंड रिकॉल नहीं कर पाता है। तो क्रैमिंग या रोट लर्निंग का बेनिफिट क्या है? ऐसी पढ़ाई जहां उसने बिना समझे रट्टा मार लिया और वो भी सिर्फ 2 या 3 दिन तक याद रखने के लिए, तो ऐसी एजुकेशन का फायदा ही क्या है? तो जब आप कॉन्सेप्ट्स को पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का यूज करके समझते हैं, तब आप रिटेन कर पाते हैं और जरूरत पड़ने पर रिकॉल भी कर पाते हैं। और हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं स्मार्ट स्कूल एजुकेशन में। तो विजुअलाइजेशन के थ्रू हमें सभी चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं, हम उन्हें समझ भी पाते हैं और लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रिकॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब यह जानते हैं कि कैसे पढ़ाई में भी विजुअलाइजेशन को यूज करके स्मार्ट स्कूल एजुकेशन पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर हम स्मार्ट स्कूल के कंटेंट के हाइलाइट्स को देखें, तो आप देखिए, सबसे पहले स्मार्ट स्कूल के पास 50,000 से भी ज्यादा मॉड्यूल्स है। जी हाँ, 50,000 से भी ज्यादा ऑडियो विजुअल मॉड्यूल्स जो कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए स्मार्ट स्कूल बच्चों को रेपोजिटरी ऑफ मोर देन 1 लाख क्वेश्चंस, यानी कि 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है। लगभग 22 लाख मैन आवर्स का टाइम और रिसर्च करके इन 50,000 से भी ज्यादा मॉड्यूल्स को तैयार किया गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल ऐप जो कि बायलिंगुअल है, यानी स्मार्ट स्कूल का ऑडियो विजुअल कंटेंट दोनों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है।
इतना ही नहीं, अगर हम कंटेंट के की फीचर्स की बात करें तो पूरी एजुकेशन स्मार्ट स्कूल बच्चों को 3D 4D एनिमेशन मॉड्यूल्स की हेल्प से प्रोवाइड करता है। देखिए, बच्चों का ध्यान कार्टून्स और मूवीज में ज्यादा होता है क्योंकि उनमें सब कुछ ऑडियो विजुअल की फॉर्म में होता है, इसलिए बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो यही काम स्मार्ट स्कूल एजुकेशन ने पढ़ाई में भी कर दिया, जिससे बच्चों का 3D 4D एनिमेटेड मॉड्यूल्स देख के पढ़ाई में भी इंटरेस्ट डेवलप हो, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो और उनकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो, वो भी बिना रट्टा मारे। दूसरा, स्मार्ट स्कूल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आस्क अ डाउट का फीचर है, जिसको यूज करके बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बिना किसी टीचर या ट्यूशन के जाए। अब ऐसे तो एडटेक इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन स्मार्ट स्कूल के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी और एडटेक कंपनी के पास नहीं है, और अगर आगे वो आएंगे भी तो उन्हें आने में कम से कम 2 साल का टाइम तो जरूर लग जाएगा। तो इनमें से एक ऐसा ही फीचर है चूज अ बोर्ड चूज अ बुक फीचर। तो स्मार्ट स्कूल ने ना सिर्फ CBSE, ICSE और बाकी स्टेट और रीजनल बोर्ड्स मैप किए हैं, बल्कि इन बोर्ड्स में आने वाले डिफरेंट पब्लिशर्स को भी मैप कर दिया है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ICSE में गोयल ब्रदर्स, सेलिना, कैंडिड पब्लिकेशंस, ये अलग अलग पब्लिकेशंस हैं। तो स्मार्ट स्कूल ने इन सभी को मैप किया है। तो ऐसे में आपको किसी दूसरी बुक को खरीदने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक स्टडी एंड लर्न सब्सक्रिप्शन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि स्मार्ट स्कूल के कंटेंट में से आप ऑन द गो किसी भी बोर्ड एंड उसके रिस्पेक्टिव बुक को या पब्लिशर को चूज करके पढ़ाई कर सकते हैं। अब बायलिंगुअल ऑडियो फीचर की बात करें तो स्मार्ट स्कूल के कंटेंट को आप ऑन द फ्लाई, यानी कि किसी भी मॉड्यूल को देखते हुए ही उसकी लैंग्वेज को स्विच कर सकते हो। We eat different food items at different times of the day. आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि चहा कसा बनवला जातो? आपण पाहिलं असेल की आपली आई, मतलब अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में समझ नहीं आया तो आप उसे हिंदी में भी सुन सकते हो। देखिए, इंडिया में ना सिर्फ 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके लिए इंग्लिश फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज है, और ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन हिंदी को अच्छे से समझती है। तो स्मार्ट स्कूल के बायलिंगुअल फीचर से कंटेंट की रीच ऑलमोस्ट 60% तक बढ़ जाती है। इससे बच्चे की सिर्फ लर्निंग ही इंप्रूव नहीं होती, बल्कि उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद आता है क्विजेज विद टाइम लिमिट एंड रिव्यू ऑप्शन अलोंग विद ऑल इंडिया रैंक फीचर। हमारे कंटेंट में बच्चों की प्रैक्टिस के लिए 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। किसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बच्चे जितनी बार चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम की हेल्प से अपने इंप्रूवमेंट के सजेशंस भी देख सकते हैं। यहां एक स्टूडेंट सिर्फ अपने क्लास के बच्चों से कंपीट नहीं करता, बल्कि उसे यह भी पता चल जाता है कि उसकी ऑल इंडिया लेवल पर क्या रैंकिंग है या क्या स्टैंडिंग है। अब डेट्स एंड इवेंट्स को इफेक्टिवली याद रखने के लिए स्मार्ट स्कूल हिस्ट्री टाइमलाइन, ग्रेट पर्सनालिटीज जैसे फीचर्स को भी प्रोवाइड करता है। तो अब हिस्ट्री किसी को बोरिंग नहीं लगेगी। इसके बाद आता है कंप्लीट यूसेज रिपोर्ट ट्रैकिंग फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि एटलीस्ट अगर उनका बच्चा ट्यूशन जाता है तो पढ़ाई तो कर लेता है। अब आप ही बताइए कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं हो तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे? क्या आप उसे ध्यान से करेंगे? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको हॉरर मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपकी वाइफ आपको फोर्सफुली हॉरर मूवी दिखाने ले जाए तो क्या आप उसको समझ पाओगे? क्या आप उसको इंटरेस्ट से देख पाओगे? तो फोर्सफुली अगर बच्चे को पढ़ने को बिठा भी दिया जाए तो क्या बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगेगा? क्या वो कंसंट्रेट कर पाएगा? सेकेंडली, अब जब बच्चा ट्यूशन जाता है तो क्या आपको यह पता लग पाता है कि बच्चे ने एक्चुअली क्या और कितनी पढ़ाई की, और ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसमें बच्चा वीक है और किन एरियाज में बच्चे को इंप्रूव करना है? लेकिन हमारे यूसेज रिपोर्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म से आपको यह भी पता लग सकता है कि बच्चे ने एग्जैक्टली कितनी पढ़ाई की है।
इसके साथ साथ वो बच्चे को खुद ही इंप्रूव करने की सजेशंस भी देता है। तो ऐसे ही बहुत सारे यूनिक एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है स्मार्ट स्कूल आपके बच्चों की पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब जैसे कि इंटरेक्टिव गेम्स है, देखिए बच्चों का इंटरेस्ट गेम्स एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा होता है, तो हमने स्मार्ट स्कूल में कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चा 10,000 से भी ज्यादा इंटरेक्टिव गेम्स को खेलते हुए भी पढ़ाई कर सकता है। और देखिए इसी खेल खेल में बच्चे की पूरी पढ़ाई भी हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ओलंपियाड, जिनसे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IMO, ISO, नेशनल साइंस ओलंपियाड, इनके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक है स्पेशल लर्निंग जोन फॉर डिसलेक्सिया स्टूडेंट्स। अब आपने वो मूवी तो देखी होगी तारे जमीन पर, जिसमें बच्चा B को D और D को B पढ़ता है, उसे लेटर्स डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए भी हमने कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को इफेक्टिवली कर पाए। जनरल नॉलेज सेक्शन, ताकि बच्चे अपनी जनरल नॉलेज को ब्रश अप कर सकते हैं, ताकि वो सिर्फ सब्जेक्ट्स की नॉलेज ही नहीं बल्कि अपनी GK को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर आता है रियल लाइफ वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हमारी पूरी एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है, लेकिन हम उसे इस तरीके से नहीं पढ़ाते और यही रीजन है कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि रडार या सोनार क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे कि ये एक मिलिट्री इक्विपमेंट है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये पूछूं कि आप इसे डेली लाइफ में कहां यूज करते हो, तो शायद आपको इसका आंसर ही नहीं पता होगा। आपने कभी सोचा है कि आपकी कार का जो रिवर्स पार्किंग सेंसर होता है वो रडार या सोनार के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, जहां रिफ्लेक्ट होने पर रेज ऑब्जेक्ट के फार होने का एस्टिमेशन देती हैं। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल, तो जब आप एजुकेशन को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बन जाएगी एजुकेशन, बल्कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को लंबे टाइम तक याद भी रख पाओगे। अब अगला आता है स्मार्ट स्कूल लैब, जिसके थ्रू बच्चे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं एज इफ वो किसी साइंस लैब में लाइव एक्सपेरिमेंट्स को होता हुआ देख रहे हो। फॉर्मूला मास्टर, मैथ्स में फॉर्मूला मास्टर, जिसकी हेल्प से बच्चे मैथ्स के फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। फिर आता है फुली सॉल्व्ड NCERT, यानी कि NCERT बुक्स में प्रेजेंट सभी क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस एंड आंसर्स, जिससे बच्चों को गाइड्स या कोई और बुक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उन्हें प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। स्कॉलर जोन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे बहुत सारे फीचर्स स्मार्ट स्कूल के पास हैं। जूनियर सेक्शन में बच्चों के लिए कलरफुल इंटरेस्टिंग राइम्स, गेम्स। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. और ऐसे बहुत सारे इंटरैक्टिव फीचर्स जिनसे बच्चों की पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाती है, बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करने लग जाते हैं। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप स्मार्ट स्कूल की टीम से कनेक्ट करके एक बार स्मार्ट स्कूल के कंटेंट का डेमो जरूर लें। चलिए अब मैं आपको स्मार्ट स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आफ्टर ऑल स्मार्ट स्कूल एज ए कंपनी क्या है। तो देखिए स्मार्ट स्कूल एजुकेशन 10 साल से ज्यादा पुरानी एंड कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एडटेक कंपनी है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से स्कूल्स में स्मार्ट क्लास सॉल्यूशंस यूज होते हैं, तो हम वो सॉल्यूशंस भी स्कूल्स में प्रोवाइड करवाते हैं। आप यकीन मानिए 6000 से ज़्यादा स्कूल्स और 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे कंटेंट को यूज़ करते हैं। बहुत से प्रेस्टिजियस स्कूल्स जैसे कि DPS, DAV, माउंट लिटेरा जी स्कूल्स, डून इंटरनेशनल स्कूल, इन जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हमारे कंटेंट को यूज़ करते हैं। अब अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में स्मार्ट स्कूल काफ़ी ज़्यादा अहेड है। देखिए कॉम्पिटिटर्स जैसे कि बायजूस, उनकी ऐप 2015 में लॉन्च हुई। अनअकैडमी एज ए कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई। वेदांतु का लर्निंग प्लेटफॉर्म 2014 में लॉन्च हुआ था, जबकि स्मार्ट स्कूल का कंटेंट 2013 में ही CBSE से अप्रूव्ड हो गया था। और स्मार्ट स्कूल एक ऐसी इकलौती एडटेक कंपनी है जिसका कंटेंट CBSE से अप्रूव्ड है। बाकी सब कंपनी सिर्फ मैथ्स और साइंस प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन स्मार्ट स्कूल सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। अब आप खुद ही बताइए कि क्या बच्चे को सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं? उसे तो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं।
और स्मार्ट स्कूल आपको वो सभी मेजर सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। स्मार्ट स्कूल स्कूल बिजनेस में बहुत लंबे टाइम से है। मैंने आपको बताया 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन हमने स्टूडेंट बिजनेस में थोड़ा लेट एंटर किया है। लेकिन तब भी स्मार्ट स्कूल का कंटेंट बाकी सब कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा आगे है। स्मार्ट स्कूल इंडिया के साथ साथ 12 और कंट्रीज में भी काम कर रहा है। ये हमारे देश की कंपनी है, ये स्वदेशी है, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये कोई बाहर की कंपनी नहीं है, ये हमारी कंट्री का सिस्टम है। ये कंटेंट हमारी कंट्री में ही डेवलप होता है और बाकी 12 देशों तक भी ये कंटेंट आज पहुंच रहा है। अच्छा, अब आप बताइए कि एक सब्जेक्ट की अगर ट्यूशन लगवानी हो तो कितनी कॉस्ट आती है पर मंथ? अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हज़ार पर सब्जेक्ट पर मंथ। अब अगर ऐसे 5 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन लगवानी पड़े तो ये 5 गुना तक ज़्यादा हो जाएगा आपका अमाउंट। और अगर घर में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो आप ये देखिए, ये फिगर अपने आप मल्टीप्लाई होता जाएगा, कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है और उनके मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। तो अब ये पैकेज जो अभी आपने देखा और जिसका आप डेमो भी मैं चाहूँगा आप ज़रूर लें टीम से, जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं जिन्हें देश और दुनिया के इतने लोगों ने, इतने स्कूल्स ने ट्राई एंड टेस्ट किया है, जिसके कंटेंट को सीबीएसई ने अप्रूव किया है, जिसे यूज़ करके बच्चों को ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पढ़ने से आपके बच्चों का पढ़ाई में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और उसका टाइम भी सेव हो। तो क्या आप ऐसे पैकेज की कॉस्ट गेस कर सकते हैं? एनी रॉ गेसेस? इतने सारे फीचर से ओवरलोडेड। देखिए, वैसे तो ये प्राइसलेस है, लेकिन अगर कोट करना हो तो आपको कितना लगता है, कितना होगा इसका प्राइस ऐसी एजुकेशन का? 50,000, 1 लाख, 2 लाख? क्या प्राइस होना चाहिए ऐसी एजुकेशन का जो कि स्कूल ट्यूशन से भी बेटर है? तो देखिए, इस